हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। हम एनालिसिस करने वाले हैं आने वाले शुक्रवार के लिए, जो दिन होगा ऑफकोर्स फ्राइडे, बट डेट होगी 15 सितंबर। मैंने एक हफ्ता पहले आपको बोला था कि इट दिस विल बी अ गुड डे फॉर ऑप्शन बायर टू डू दी बाइंग एंड ट्रेडिंग। अच्छा, एक अमेजिंग दिन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल मैं, और अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। मार्केट में क्या समीकरण बन रहे हैं उसके बारे में देखेंगे जल्दी से। और पहले देख लेते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया। मार्केट में आज हमने एक गैप अप एंटिसिपेट किया था, तो मार्केट ने गैप अप दिया। उसके बाद में वॉलेटाइल टू साइडवेज दिन बोला था, वॉलेटाइल टू साइडवेज दिन रहा। स्कैल्पर्स का दिन होता है वॉलेटाइल टू साइडवेज। जब भी मैं आपको बोलूंगा इस वॉलेटाइल टू साइडवेज है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मार्केट एक छोटी रेंज में फंसेगा लेकिन वॉलेटाइल मूव देगा। तो जिसने यहां पर बाय और यहां पर सेल किया, स्कैल्पर्स ने यहां पर बाय और यहां पर सेल किया, उनके पैसे बने, उनके पैसे बने हैं मार्केट के अंदर रेंज है, काफी अच्छा पैसा बना है। साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो आपकी गैन की रेंज देखिए, इस रेंज पर मार्केट क्या थी, यहां से मार्केट बुलिश थी। जब तक मार्केट यहां पहुंची बुलिश हो गई, तो यहां पर ऑप्शन क्या था? तीन मार्केट होती है, मैंने आपको बताया, बुलिश, बैरिश एंड साइडवेज। ये तरीका बता रहा हूं गैन टाइम को ट्रेड करने का। मार्केट ज्ञान टाइम से पहले कौन सी मार्केट है वो आपको देखना है। तो यहां पर क्या मार्केट है? बुलिश मार्केट है। इसका मतलब मार्केट अब क्या कर सकती है? या तो बेरिश हो सकती है या साइडवेज हो सकती है। दोबारा बुलिश होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट ने ये रेड कलर की कैंडल बनाई। इस कैंडल के ऊपर का अगर आप स्टॉप स्टॉप यहां पर स्टॉप लॉस लगा लो, क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगा लो, सेम टाइम फ्रेम 5 मिनट की कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, आप निकल जाओ। वरना यहां पर आप इंजॉय कर सकते हो कितना? मिनिमम 80 पॉइंट्स। ना आगे ना कुछ पीछे, नो चिंदीगिरी, नो 5-10 पॉइंट का कोई चिंदीगिरी नहीं। मार्केट में सीधा सीधा 80 पॉइंट। तो यहां से अगर मैं इसके हाई के ऊपर अपने शॉट मारा, नीचे की तरफ देखूंगा, टोटल 150 160 पॉइंट के आसपास, 158 पॉइंट के आसपास इसने लो मारा, तो 80 पॉइंट्स आपके यहाँ पर कवर हो गए। मार्केट में दूसरा टाइम भी आपको दिया था। मार्केट में ये देखो, यहाँ पर भी बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर भी मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई। इसके हाई का ऐसे लगाकर अगर आप शॉट मारते हैं, ठीक है, शॉर्ट मारते हैं, क्या हमें यहाँ पर 80 पॉइंट आते हुए दिखाई दिए। टॉप से अगर मैं नीचे तक, जहां तक इसने मुक दिया है, 186 पॉइंट आए। तो 80 पॉइंट्स की मिनिमम कमिटमेंट आपकी हो जाती है। और गाइस, जो ऑप्शन बाय करते हैं उनको पता है कि 80 पॉइंट्स कितने अच्छे होते हैं। पूरे दिन का टारगेट अचीव हो जाता है काफी लोगों का 80 पॉइंट्स के अंदर। तो गैन टाइम ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। तो कल का भी गैन टाइम मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर लेवल्स बहुत अच्छे तरीके से काम किए। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। निफ्टी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ अ पैटर्न बना। यहाँ पर मार्केट ने गैप अप दिया, वापस रेंज में आई, और इसी रेंज के अंदर सिमट के रह गई। ये जो एक रेंज थी, ये इस डब्बे के अंदर मार्केट पूरे दिन सिमट के रह गई। और ये इंतजार है मुझे लगता है कल की मार्केट का। ठीक है, अब देख लेते हैं मार्केट में समीकरण कैसे बन रहे हैं। इसको डिलीट कर लेंगे और सबसे पहले डेली चार्ट के ऊपर कैंडल देखना शुरू करेंगे कि मार्केट ने किस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन किया है। मार्केट में अगर मैं बैंक निफ्टी का देखूं, तो यहाँ पर एक डॉजी कैंडल स्टिक बनी है गाइस। दिस डॉजी कैंडल स्टिक पैटर्न कैन फॉर्म एन इवनिंग स्टार। अगर ये होता है तो मार्केट ऐसे करके एक कैंडल बना सकती है। हाँ, कल मुझे एक साइडवेज, नॉट साइडवेज, साइडवेज गलत वर्ड होगा, फ्लैट टू ग्रीन ओपनिंग दिखाई दे रही है। फ्लैट टू ग्रीन, मैंने आपको ये मार्केट खत्म होते से पहले, मार्केट के खत्म होते के साथ ही बता देता आपको फ्लैट ओपनिंग दिख रही है। और मुझे लग रहा है क्योंकि यूएस मार्केट में भी देखेंगे तो ग्रीन चल रहा है, ऊपर की तरफ बंद हो सकती है। और मार्केट ने अच्छी खासी क्लोजिंग यहाँ पर दी है। निफ्टी की कैंडल की देखने पहुंचे, निफ्टी की कैंडल जो है एक अगेन स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पर मोरलेस अगर आप देखोगे तो इसके पूरे टारगेट्स यहाँ पर आ गए हैं। तो ये उसकी रेंज थी ना, निफ्टी ने अपनी पूरी रेंज कवर कर ली है। ये देखिए, आज यहाँ पर मैं बोल रहा था बार बार पेंडिंग टारगेट है। अगर आपको पता हो तो मैंने आपको कल भी बताता कि 20,100। मैं देखो हमेशा ना कम टारगेट देने की कोशिश करता हूँ। इसका जो टारगेट था गाइस वो था 20,155। लेकिन कम दो, ज्यादा है तो खुशी होती है, लेकिन ज्यादा दो तो कम मिले तो बहुत दुख होता है। मैंने आपको बोला था भाई 20,100 आएगा ही आएगा। ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं बार बार आपको बोल रहा था आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। ये बिल्कुल इसने जो दिया है, जिसके हिसाब से उसका टारगेट आना पड़ेगा। ठीक है, और मार्केट ने ये टारगेट आज अपनी रेंज निफ्टी की जो है वो कंप्लीट कर ली है। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर क्या इसकी रेंज कंप्लीट हो गई है? मैं अगर अब यहाँ पर देखने की कोशिश करें, तो मार्केट ने ये, सेकेंड,
ये दो रेंज बनती हैं बेसिकली, एक नहीं बनती है। ये रेंज इसने तोड़ दी थी, करेक्ट, ओके। यहाँ से अगर मैं इसके स्विंग को लगाता हूँ, इसका हाई और इसका लो, मार्केट ने इस रेंज के नीचे 40,070 46,000 के आसपास का टारगेट बनता था, हो गया। लेकिन मेरे मेरे हिसाब से इसका टारगेट अभी पेंडिंग है, कौन सा, ये वाला। ये एग्जैक्टली एक टारगेट बनता है, ठीक है। क्या टारगेट है ये, 46,195 के आसपास। तो मोटा मोटा आप लेके चलो 46,200। मुझे लगता है ये टारगेट आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, इसके दो टारगेट बनते थे। पहला टारगेट आपका बनता था ये वाला जो मैंने आपको दिया था ऑलरेडी, जो इसने ऑलरेडी यहाँ पर कैंडल बनाने के बाद बना लिया था। दूसरा टारगेट ये बनता है, तो 46,200 एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो 195 का एक लेवल मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। और मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए। दूसरे एंगल से अगर मैं देखूँ फिबोनाची के, इस एंगल से देखूँ जो मेरे टारगेट पेंडिंग निकालने का तरीका है, और मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मार्केट ने क्या किया है इस 45,980 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। तो ओनली थिंग इज ये क्लोजिंग जरूर आई है, ये रेड कलर की कैंडल में क्लोजिंग आई है, बट ग्रीन होती तो और भी ज्यादा कंफर्म हो जाता। लेकिन इसने क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, हाई चांस है कि मार्केट ऊपर के टारगेट निकालने का। इसका एक 50% आपका टारगेट बनेगा, क्योंकि जब भी ये ब्लू बॉक्स आता है, आपको पता, अगर आपने फिबोनाची की क्लास अटेंड की है तो आपको पता है, जब भी ये ब्लू बॉक्स आता है तो उसका 50% एक टारगेट आता है। ये लगाएंगे हम, एग्जैक्टली थोड़ा सा ऊपर आएगा इधर। अरे भाई मर मुझे, ये लो, लगभग थोड़ा सा नीचे। हिल नहीं रहा भाई, तो उसको डिलीट करके दोबारा नहीं लगा लेंगे। मुझे एग्जैक्ट नंबर देने, कल को लोचा नहीं चाहिए अपन को, कोई लोचा नहीं चाहिए। ये लो, तूने बोला था नहीं आया टाइप्स वाला हिसाब किताब नहीं करना चाहिए। एनीवे, इसका जो एक इमीडिएट पेंडिंग टारगेट है ना फिबोनाची के हिसाब से 46,312 का नंबर निकल के आ रहा है, जो जो दो चीजें पूरी कर देगा। कौन सी, हमारी डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी क्या कहती है, अगर एक इंडेक्स अपना एटीएच बनाती है, तो दूसरी इंडेक्स को भी अपना एटीएच बहुत जल्दी कवर कर लेना चाहिए। निफ्टी ने अपना एटीएच पूरा कर लिया, बैंक निफ्टी ने नहीं किया। लास्ट टाइम भी अगर आप देखोगे तो ऐसा ही हुआ था, निफ्टी कर चुकी थी, बैंक निफ्टी ने नहीं किया था, और थोड़ा सा क्रॉल करने के बाद बैंक निफ्टी भागना शुरू हुई थी, उसने अपना एटीएच मारा था। तो मार्केट जब इसके ऊपर जाएगी 46,312, ये आपका पहला, और दूसरा टारगेट बनेगा 46,657। मार्केट ये लेवल जब ऊपर की तरफ कवर करने की कोशिश करेगी, अपने एटीएच को भी कवर कर लेगी। लेकिन क्या ये कल आ जाएगा, बिल्कुल नहीं गाइस, कल नहीं आएगा। लेकिन आपको एक व्यू पता होना चाहिए, इसीलिए आपके साथ में शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। चलो छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम में मैं अगर आता हूं, तो यहाँ पर गाइस मैंने आपको एक चीज बताई थी एलियट वेव का, जब हमने डिस्कशन किया था। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव और ऑलमोस्ट फिफ्थ वेव कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश करूं, 0.61% निकलती है। तो यहाँ से एक्सटेंडेड वेव एक, ये दो, और यहाँ से मैं इसको लगाता हूँ, तो मार्केट में ये लेवल बनता है एलियट वेव के हिसाब से, जो नॉर्मल लेवल बनता है। क्या बनता है गाइस, 46,300। क्या ये नंबर जाना पहचाना दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, 46,300। क्या अभी हमने फिबोनाची का जो लेवल निकालने की कोशिश की थी, ये नंबर आया, एब्सोल्युटली आया। तो यहाँ पर डबल कंफर्मेशन आपकी होती हुई दिखाई दे रही है कि मार्केट ये नंबर बार बार चीख चीख के क्यों आ रहा है, 46,300। उसके बाद में 46,581 के आसपास का दूसरा लेवल आपका निकल के आता है ना। एक्सटेंड अगर ये वेव होती है तो यहाँ तक जाती है, लेकिन अगर एक्सटेंड होती है तो इसके दो लेवल एक्सटेंड होते हैं। फिफ्थ वेव अगर एक्सटेंड होती है तो उसके दो लेवल निकलते हैं, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। मैं दोनों को मार्क कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूँ, उसके बाद में हम उसको मैच करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने एक मार्क किया, अगर एक्सटेंड होती है तो ये दो मैक्सिमम टारगेट है, यहाँ तक मैक्सिमम फिफ्थ वेव एक्सटेंड होती है। और ये वेव कोई नहीं पकड़ सकता कि कहाँ तक एक्सटेंड होगी, नहीं होगी, क्यों होगी, वो नहीं कर सकता। आप अंदाजा लगा सकते हो सिर्फ, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड चीज, सॉरी थर्ड चीज जो आप देखना चाहोगे, कि बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर पैटर्न को एक फ्लैग पैटर्न का नाम दे रहे हैं। तो मार्केट ने यहां से लेकर यहां तक एक रन दिया, उसके बाद में मार्केट ने एक डिप दिया, जिसको लोग फ्लैग का नाम ले रहे हैं। अब मार्केट ने इस फ्लैग का ब्रेकआउट भी दिया है। तो अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहां से लेकर यहां तक इसका टारगेट बनता है मोटा मोटा, तो ये मैं थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। इसका टारगेट क्या बनता है, 46,576 के आसपास, ठीक है।
ये इसके फ्लैग का टारगेट निकल के आ रहा है 46,576 के आसपास इसका बड़े फ्लैग का टारगेट निकल के आ रहा है, विच ऑल्सो कवर्स अवर 46,300। मतलब ये तीसरा तरीका भी बोल रहा है कि 46,300 तो आ रहा है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, दिस इज द थर्ड कंफर्मेशन। ठीक है, अब फ्लैग पैटर्न जब भी बनता है गाइस, मैंने आपको काफी बार सिखाने की कोशिश की है, फ्लैग कभी भी सिंगल नहीं बनता है, ये हमेशा कपल बनते हैं और दो फ्लैग इकट्ठे बनते हैं। तो यहां पर एक फ्लैग बन गया, यहां पर इसने दूसरा फ्लैग बनाने की कोशिश की है। अगर ये बड़ा और ये छोटा फ्लैग है, इसका टारगेट क्या निकल के आ रहा है, चलो छोटे फ्लैग का भी टारगेट निकाल लेते हैं अगर सब कुछ कर ही रहे हैं तो इसका पोल क्या है, यहां से लेकर यहां तक, उसके बाद में इसने यहां से लेकर यहां तक ये इसने इसका किया और ब्रेकआउट देने की कोशिश की। अगर मैं इसको क्लोन करता हूं और इसका पोल साइज इसके फ्लैग से मैच करने की कोशिश करता हूं, क्या टारगेट आ रहा है, एग्जैक्ट सेम टारगेट आ रहा है जो इस बड़े फ्लैग का पूरा टारगेट आ रहा था। मतलब एक और कंफर्मेशन, दिस इज द फोर्थ कंफर्मेशन जो हमें इशारा कर रही है कि मार्केट 46,576 की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो यहां पर हमें चार चार कंफर्मेशन मिल रही है बुल साइड पे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन हमें चौथी कंफर्मेशन किस चीज की मिल रही है कि भाई 46,300 तो आ रहा है। Now, आप मुझे बोलोगे सर आप मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो 46,300 के गाने क्यों गा रहे हैं, आप क्यों बार बार बोल रहे हो 46,300? भाई 46,311 फिबोनाची का एक मेजर रेजिस्टेंस का जोन है, ये मेजर रेजिस्टेंस का जोन है। दिस इज द रीजन व्हाई मैं यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर वेव भी कंप्लीट होगी और ये भी होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो सतर्क हो जाए ना, ये मेरा कहना है। टारगेट चाहे ऊपर के आ रहे हो, लेकिन मैं हमेशा कम बोलता हूँ, ज्यादा देने में विश्वास करता हूँ। तो 576 के ध्यान में रखो, लेकिन ये रखना कि अपना टारगेट जो एम है वो 300 तक के आसपास लेके चल सकते हो। यहाँ से 300 पॉइंट का रन अभी बाकी है इन लेवल्स के हिसाब से। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये तो हो गई भाई कहानी कि मार्केट किस तरीके से कर रही है। एक बार मैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देख लूँ, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। ओके, 1 आवर पे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ओके, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहे हैं 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। तो गाइस अगर आप मार्केट में देखने की कोशिश करते हो, आज मार्केट ने क्या किया, यहां से अगर मैं फिबोनाची लगाता हूं, ये इसका लो स्विंग था, ये इसका हाई स्विंग था। ठीक है गाइस, आज जहां पर मार्केट ने हाई लगाया, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट आज पूरा का पूरा दिन साइडवेज तो थी, लेकिन इसके 38% के ऊपर डांस करती रही, 38% पे डांस करते रहे, और यहाँ पर मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी दी है। तो जितने लोग मेरे फिबोनाची के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि जब 30% 38% से, मतलब ये आपका 38% जो होता है वो क्या होता है, बुलिश सपोर्ट। ये वेरी बुलिश होता है, बुलिश होता है, न्यूट्रल होता है, वीक होता है, आपको ऑलरेडी पता है अगर आपने कोर्स किया है। गाइस मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने कुछ नहीं भी किया है, करना है कुछ, तो भाई फिबोनाची तो आना बहुत जरूरी है। ये भाई बैकबोन है आपके ट्रेडिंग की है। तो अगर आपने कुछ नहीं सीखना है तो भाई ये तो सीखो, उसके बाद अपने आप पता लग जाएगा। इसके हिसाब से अगर आप निकालने की कोशिश करते हो तो यहाँ से लगभग लगभग 195 पॉइंट्स ऊपर, 195 पॉइंट्स ऊपर, लगभग लगभग ये नंबर मान के चलो। ठीक है, लगभग लगभग ये मान के चलो, ये फिबोनाची का लेवल है जहां तक मार्केट को चला जाना चाहिए। अगेन ये नंबर क्या निकल के आ रहा है, 46,357। तो कौन सा नंबर कवर हो रहा है, दिस इज द फिफ्थ कॉन्फर्मेशन जो आपको बार बार यही इंडिकेट कर रही है कि ऊपर की तरफ जा सकता है मार्केट। ठीक है, नाउ ये सारी चीजें हो गई, समझ ली होंगी, आई होप आपको पसंद भी आ रही होंगी, समझ में भी आ रही होंगी। लेकिन लास्ट में एक चीज बताना चाहता हूं, जब पूरी दुनिया को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो ऑपरेटर क्या करता है, इस बात को कभी भूलना मत। यहां पर सारे संकेत क्या बोल रहे हैं, बुलिश बुलिश बुलिश। 5 कंफर्मेशन दे रहा है भाई। चाय में जब ज्यादा मीठी होती है ना, वो भी खराब होती है। ठीक है, तो ये चाय बहुत ज्यादा मीठी लग रही है मेरे को, पता नहीं क्यों। हालांकि लेवल अपना मान के चलो 46,300 तो आ रहा है, लेकिन भाई सतर्क रहना, अलर्ट रहना, ये जिम्मेवारी रखना अपने पास कि ज्यादा बड़ी पोजीशंस ना बनाओ, क्योंकि चाय बहुत मीठी है भाई। भाई जरूरत से ज्यादा कंफर्मेशन है यहाँ पर कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। यहाँ पर आता हूँ मैं बोलिंजर बैंड पे। अच्छी बात तो कर ली, चाय में थोड़ा कड़वाहट भी लेके आते हैं, तो डेली के टाइम फ्रेम पे ले आते हैं और बोलिंजर बैंड लगाने की अरे क्या लगा लिया मैंने ऐसे में,
जो बैंड चाहिए मैं, ये देखो बॉलिंजर बैंड, कैंडल बाहर पे बाहर बनती चली जा रही है। द ओनली प्रॉब्लम इज अब तक किसी भी कैंडल का प्रीवियस कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है, प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है, इसकी भी क्लोजिंग नहीं है। जिस दिन आपकी किसी भी प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ जाए, मतलब कल के दिन अगर आपको इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, सपने छोड़ देना, मार्केट एक बार नीचे की तरफ मिड बैंड को टच करने आएगी, मिड बैंड को टच करने आएगी एक कंफर्मेशन के बाद, ठीक है, इसके हाई चांसेस हो जाएंगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं आएगी ही आएगी, आएगी ही आएगी तब मैं बोलता हूं जब मेरे पास 99% कंफर्मेशन होता है कि भाई ये तो भाई डेफिनेटली होना है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है, दैट मीन्स हो सकता है, ठीक है। एंड देन जैसे हमारे मैथ के टीचर बोलते थे ना, मान लो, तो ये मान लो है कि मान लो अगर इसके नीचे कोई क्लोजिंग आ जाए, कल की कैंडल एक गैप अप देने के बाद रेड कैंडल बन जाए, यहां पर इवनिंग स्टार बन जाए और इसकी क्लोजिंग इसके नीचे आ जाए, इस कैंडल के नीचे आ जाए, तो समझ लेना के काम शुरू हो चुका है। कौन सा काम? मिड बैंड तक वापस आने का काम शुरू हो चुका है। ये हो गया। चलो इसको करते हैं और निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी की भी कैंडल ऊपर की तरफ है, बाहर है, इसमें भी प्रीवियस कैंडल का क्लोज एक बार मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। बॉलिंजर बैंड को करेंगे बंद और लगाएंगे हम क्या? 10 का दम। मैंने आपको बोला था, क्या बोला था? 10 का दम। ये छोटी रैली नहीं है, दिस इज नॉट शॉर्ट रैली। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, मेरा 10 कदम की स्ट्रैटेजी नहीं पता है, आप वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। दिस इज फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, सिक्स्थ कैंडल, सेवंथ कैंडल, एट्थ कैंडल। मैंने आपको बोला था नहीं आ रही है नीचे, नाइन्थ कैंडल, ठीक है। 10 में क्या कल की कैंडल इतनी बड़ी बनेगी कि 10 को टच कर लेगी? क्योंकि 10 दिन के अंदर हो जाता है शॉर्ट रैली के अंदर, मुझे लगता नहीं है कि शॉर्ट रैली है। और 10 कैंडल अगर ऊपर बनती है तो दिस इज फॉलिंग इन द सेकंड कैंडल, तो फिर तो मार्केट 13, 14, 15, 17 कैंडल ऊपर जाना चाहती है। तो 10 में से तो एक बुलिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो कल की कैंडल अगर इसको नहीं छोड़ती है तो भाई ये समझ लो कि मार्केट कम से कम 13 कैंडल ऊपर रहने वाली है मिनिमम। 10 कैंडल लगेंगे तो 3 कैंडल भी ऊपर ही बनेगी, चाहे वो साइडवेज बना दे लेकिन ऊपर ही बनेगी, 10 को टच नहीं करेगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि कल का दिन एक भारी दिन है, कल का दिन क्या है? कल का एक दिन बहुत भारी दिन है। भारी दिन मतलब ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही तगड़ा। तगड़ा आपको पता है ये क्या तगड़ा मेरी कौन सी लैंग्वेज में आता है? ये हमारी एमएसएम की स्ट्रेटजी के अंदर आता है। कल एक बहुत तगड़ा दिन है और मार्केट में एक अच्छा ट्रेंडी डे एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। दिस इज माई परसेप्शन ऑफ टुमारो। और मार्केट एक अच्छी कैंडल बना सकती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? ये बनी है रेड कैंडल। कल है फुल मून। फुल मून दिन वाले दिन 70% चांस होते हैं, 100% नहीं होते, 70% चांस होते हैं कि ऑपोजिट कैंडल बनती है। एक दिन पहले जो कैंडल बनी होती है ना, उसके ऑपोजिट कैंडल बनती है। तो ये भी हो सकता है कि कल आपको एक बहुत अच्छी ग्रीन कलर की कैंडल भी देखने को मिल जाए, क्योंकि कल क्या है? अमावस। काफी लोग आज मना रहे हैं, बेसिकली आज आधी है और कल आधी है टाइप्स। यहां पर मैं देख लेते हैं फुल मून, न्यू मून डेट्स, ठीक है। मैं ये प्रेफर करता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट डेट बता देता है। देखो 15 सितंबर 709 के आसपास सुबह से शुरू हो जाएगी। तो लोग आज, काफी लोग आज बना रहे हैं, लेकिन कल है अपना दिन, कल से शुरू है और 15 सितंबर को फुल मून है। तो मैं एंटिसिपेट करके चल रहा हूँ कि मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम देना चाहिए। ओ हो भाई, ये फट गया भाई, ये फट गया डाउ जोन्स, डाउ जोन्स फट गया। अभी तो दिया था मैंने एनालिसिस, ये देखो, ये एक क्या है, ठीक है, ये फटने की कोशिश कर रहा है प्रॉपर प्रॉपर तरीके से। ये डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स वो फ्यूचर था, डाउ जोन्स DJ30 था। ये भी वही सिमिलर पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो काफी लोगों को ये हेड एंड शोल्डर लगेगा, काफी लोगों को एक सिर्फ कप एंड हैंडल लगेगा कि यहाँ पर ये सीधा कप एंड हैंडल है, बड़ी हेड एंड शोल्डर है। और मार्केट एक बुलिश पैटर्न क्रिएट कर रही है, इसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन एक चीज और आपको देखनी है कि मार्केट ये भी बना रही है। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का भी मेरे बाप का। अब मेरे को ये बताओ कि मार्केट ये वाला हेड एंड शोल्डर तोड़ेगी
कि मार्केट ये वाला हेड एंड शोल्डर तोड़ेगी, ठीक है। मार्केट है कंफ्यूज, नो डाउट अबाउट इट, और जिस साइड भी तोड़ेगी एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है यूएस मार्केट के अंदर। तो मैं जस्ट वेटिंग, अभी तक तो ऊपर के रास्ते दिखा रहा है, अभी तक तो ऊपर के रास्ते दिखा रहा है, कल देखेंगे कल ये क्या करता है, ठीक है। चलो एनालिसिस ये हो गया, लेवल्स बनाने की कोशिश करते हैं, लोअर लेवल के तो करते हैं बंद। मैंने निफ्टी आपको बता दिया, सर निफ्टी का ये भी बता दिया। छोटे टाइम फ्रेम पे आके 10 EMA को करेंगे बंद और देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर निफ्टी के अंदर अगर आप लगाते हो तो देखो यहाँ से हाई लो और इसके हाई से मैं मैच करता हूँ, ये मैंने मैच किया करेक्ट। ये इसका लोअर स्विंग था, ठीक है। आज मार्केट ने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो मैंने एक जोन मार्क करके दी थी आपको लेवल बनाते वक्त भी कि कहीं से 50% की जोन है, ठीक है। मार्क कर, जब भी जहां पर भी ये लो स्विंग है ना, यहां से मार्केट जहां पर भी ओपन हो रही है वहां से फिबोनाची लगा के एक 50% की जोन बना लेना। मार्केट अक्सर ऊपर की तरफ निकलनी होती है ना, तो इस जोन को नहीं तोड़ती है मार्केट। देखो यहाँ पर खुली नीचे आई, इस जोन को रेस्पेक्ट किया, इसीलिए मैं बेरिश नहीं था, मैं बुलिश था कि मार्केट ऊपर की तरफ चलनी चाहिए। और यहाँ पर हमने ट्रेड्स भी लिए, एक 20,000 ट्रेड ली थी शायद हमने कॉल साइड पर, ₹4 से ₹22 के आसपास गई हो, काफी अच्छी चली, अच्छा प्रॉफिट भी हुआ उसके अंदर, ठीक है? और एक एक 5 पॉइंट का लॉस भी लिया था हमने एक ट्रेड के अंदर, बाकी 2 ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट भी हुआ था। तो मार्केट ये 50% को रेस्पेक्ट किया। कल के दिन भी आप यही कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मार्केट में ये कौन सा लो स्विंग है, ये लो स्विंग है, अगर कल गैप अप होता है, ठीक है, तो मार्केट को यहां से लेकर जहां तक गैप अप होता है वहां तक चले जाइएगा। मान लो अगर यहाँ पर मार्केट कहीं है, यहाँ पर 20,000 के ऊपर यहाँ पर कहीं खुलती है, इसको मार्क कर लेना, ये वाली जोन को। और अगर मार्केट खुलने के बाद अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पे गैप अप देती है, नीचे आती है, इस जोन के ऊपर पॉजिटिव पॉइंट बनाती है, डबल बॉटम बनाती है, उठने की कोशिश करती है, तो इसी के बेस के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हो। मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, स्पेशली इस पर्टिकुलर जोन को जब तोड़ेगी और तेजी से जाएगी, क्योंकि मार्केट जो यहाँ पर खुलने के बाद नीचे की तरफ रेड कैंडल बनी है, यहाँ पर सेलर्स बैठे होते हैं जिन्होंने अपने एसएल्स को इसके ऊपर प्लेस किया होता है। मार्केट ये इनका एसएल खाने के बाद बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भागती है, तो अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। चलो मैं फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके आपको ट्रेड बनाने की कोशिश दे देता हूँ, ठीक है, ट्रेड देने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ मेरी ट्रेड कैसी चल रही है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था गाइस, मार्केट यहाँ पर नीचे से बैठे हुए हम, मार्केट ने कितने का हाई मार दिया, 7489, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको ऑलरेडी मैंने मैसेज करके बता दिया था कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जानी चाहिए, और ये मैंने मैसेज कब किया था, ये देखो, ये चार्ट आपको मैंने भेजा भी था। नीचे से बैठे हुए हैं, नीचे से बैठे हुए हैं, उस समय 7463 के आसपास मार्केट चल रहा था, यहाँ पर कहीं पे था मार्केट। ये मार्केट नीचे आई, गोल्डन पॉकेट पे सपोर्ट ऊपर की तरफ, और उसने दिया, ये टारगेट आएगा, बिल्कुल आएगा, मुझे लगता है बहुत जल्दी आ जाएगा ये टारगेट, ठीक है। तो इसका तो इंतजार कर रहे हैं। चलो मैं पासवर्ड करके आपको लेवल्स बना के देता हूँ जिस पर कल आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ओके, लेवल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर बन के आ चुके हैं गाइस। मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पॉज करने के बाद वीडियो ही नहीं चली, और मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था। एनीवेज, ये लेवल्स हैं, देखो गोल्डन सेटअप के लेवल्स दिए मैंने आपको, इंडेक्स की रेंज नहीं दी है, दिस आर गोल्डन सेटअप लेवल्स। 100% नहीं है गोल्डन सेटअप लेवल बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन ट्रेंडी दिखा रहा है, तो मैं आपको ये लेवल्स उसी के दे रहा हूँ। 46,170 के ऊपर अगर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है तो आप बाई कर सकते हैं। 46,339 आपका पहला टारगेट और 46,525 आपका दूसरा टारगेट होगा। 45,821 के नीचे अगर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो 46,631 एंड 45,477 का लेवल होगा। याद रखना, अगर मार्केट गैप अप देती है, यहाँ पर कहीं पे देती है नो ट्रेड, यहाँ पर कहीं देती है नो ट्रेड, यहाँ पर देती है तो ऊपर जाके यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, सेल साइड की ट्रेड देखेंगे, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, चौथा टारगेट। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट ओपन होती है और यहाँ पर आके सपोर्ट बनाती है, बिना गैप फिल करे भाग सकती है भाई, कल याद रखना। जरूरी नहीं है कल गैप फिल हो और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3 ऊपर के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलती मार्केट में और लेवल्स दे दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी, और बहुत ज्यादा तेज होती है मार्केट। तो निफ्टी के लेवल स्क्रीन के ऊपर, निफ्टी भी अच्छी खासी ट्रेंडी है। 20,166 के ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, 5 मिनट की कैंडल के बाद पोजीशन को क्रिएट करेंगे 20,230 और 20,294 के टारगेट। नीचे की तरफ अगर 20,446 टूटता है, 19,982 और उसके नीचे 19,900, याद रखना ये बाप लेवल है, 19,900 बाप लेवल है। यहां पर मार्केट आकर ऊपर की तरफ कम से कम
30 पॉइंट से 50 पॉइंट का बाउंस मारेगी। ये लेवल पर भर भर के बायर बैठे हैं जो मार्केट को नीचे जाने इतने आसानी से नहीं देंगे। ये लेवल एक बड़े गैप डाउन के साथ में ही टूट सकता है अक्सर। सो मार्केट अगर गलती से भी 19,900 मतलब 19,900 पर आकर मिलती है, बाय करने की चेष्टा करना। निफ्टी के अंदर 30 से 50 पॉइंट और बैंक निफ्टी के अंदर अगर ये लेवल पे आती है ना, उस समय बैंक निफ्टी डजंट मैटर कौन से पॉइंट के ऊपर है, वहां से बैंक निफ्टी कम से कम 80 से 100 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ आपको देता हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा, वहां से ले सकते हैं। फटाफट आपको स्टॉक्स बता देता हूं जिसके बारे में एनालिसिस पूछा है। अगर आप भी अपने किसी स्टॉक्स की एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ के साथ आपके लिए एक और सवाल, आज की मार्केट को देखकर अगर आपको एक वर्ड में आज की ये मार्केट जो हुई है, जहां पर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल का खेल खेला गया है, एक वर्ड में अगर आपको बताना हो कि आज की मार्केट क्या रही तो आप क्या कहोगे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। कल की मार्केट का कल पूछेंगे, लेकिन आज की मार्केट को एक वर्ड में आप क्या बोलोगे, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखना, मुझे पढ़ के बड़ी खुशी होगी। ठीक है, आपने जो 2 स्टॉक्स लिखे, पहले लिखा IRCTC, मैं एनालिसिस ऑलरेडी कर चुका था गाइस इसकी, इसलिए मैं आपको क्या ही बताऊं। देखो मंथली चार्ट के ऊपर तो ये फिबोनाची के गोल्डन पॉकेट पे बाउंस दे रखा है आपको। मेरा इसका टारगेट क्या है, IRCTC कैश इन्वेस्टमेंट 1010 का टारगेट है। सिंपल है और कुछ नहीं, सिंपल सा एनालिसिस 1010 का टारगेट है। आप इसको बना सकते हो, होल्ड कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप पूछोगे इसके अंदर क्या क्या चल रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चल रहा है। यहाँ पर ये जो लेवल बने हुए हैं, इधर था सॉरी, IRCTC, ये आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर। इसके अंदर क्या ये जो पैटर्न शॉर्ट टर्म में हो रहा है, एनालिसिस इसलिए बना हुआ है क्योंकि मैंने अभी रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, इसलिए दोबारा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बेरिश फ्लैग बन रहा है। अगर ये टूटता है 680 के नीचे निकलता है, 669 पहला टारगेट और 636 दूसरा टारगेट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहां से ये जो ऊपर गया है, एक गैप छोड़ के गया है, इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आता है, यहीं पे बॉटम बना के ऊपर की तरफ जाता है, तो ये डबल बॉटम बन जाएगा और 705 के ऊपर अगर ये निकलता है तो बाई का पोजीशन बनेगा। 744 आपका पहला टारगेट और 758 आपका दूसरा टारगेट निकल के आएगा IRCTC के अंदर। दूसरा स्टॉक जो आपने मुझसे पूछा था वो पूछा था बर्गर पेंट्स, बर्गर पेंट जिसको मैं बोलता हूँ। बर्गर पेंट्स के अंदर क्या था, ये 2 आवर्स के अंदर मैंने आपको बताया था, इसने एक पैटर्न बनाया गया है। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न। और मार्केट में इसका एंट्री ऑलरेडी हो चुका, लेकिन मार्केट वापस कॉस्ट पे आ गया है और रिस्की हो गया ट्रेड। अगर आपको इनके अंदर इनिशिएट करना है तो मार्केट को एक बार इस लेवल के ऊपर निकलने दीजिएगा, जो कि बनता है 733 का। तो अगर 733 मार्केट को यहाँ पर खुलती है कल और एक कैंडल बनाती है जो उसका ब्रेकआउट करे, उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस ला के बैठ सकते हो। 751 751 का शगुन डाल सकता है। बर्गर पेन मेरे हिसाब से बुलिश है और ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। लेट्स सी कि कल ये किस तरीके की बेसिकली प्रमाण पे करता है कि किस तरीके से चलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 स्टॉक्स आपने पूछे थे, साथ के साथ में एक मेरे सागर जी ने भी कोफोर्ज के बारे में पूछा था, ये भी बता देते हैं। कोफोर्ज के अंदर क्या है गाइस, डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर मेरे हिसाब से 6099 के टारगेट है इसके। ठीक है, मेरी एक स्ट्रैटेजी है, उसके हिसाब से 6099 के टारगेट है। लेकिन ये ट्रेड तब तक वैलिड है जब तक ये ब्लैक लाइन के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कोई भी कैंडल इसके यहाँ पर क्लोज हो जाती है तो ट्रेड इनवैलिड हो जाएगी, उसी समय निकल जाना, स्टॉप लॉस सेट मान लेना। जब तक ये इसके ऊपर चलता चला जा रहा है, मुझे लगता है 6099 तक चला जाएगा, उसके बाद में तोड़ना चाहिए। लेकिन जब तक ये इसके लेफ्ट हैंड साइड पे बैठे रहो, वरना आप इसको छोड़ के निकल जाना, स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। तो कोफोर्ज का ये हिसाब किताब। ठीक है, ये था आज का एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। और वो सारे लोग कल अच्छा है, मून है 15 सितंबर, अच्छा मिल सकता है। GS50 एक बार चेक कर ले, 30 रुपये ऊपर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जाकर हम क्रूड ऑयल की अपनी ट्रेड चेक कर लेंगे। ठीक है, क्रूड ऑयल का मैंने क्या टारगेट दिया था, क्या बोलती है पब्लिक, क्या टारगेट दिया था, क्या टारगेट दिया था क्रूड ऑयल का, नीचे था ना तब से बैठे हुए थे। यहाँ पर क्रूड ऑयल का टारगेट देखना क्या दिया था, एक्सपेक्टिंग 7490 टुडे। कितना, 7490 टुडे, 8:30 बजे भेजा था। आज अभी टाइम क्या हो रहा है देखो, 8 हो रहे नहीं, 8:24 पे भेजा, 8:24 से भेजा था। ठीक है, नहीं ये कब भेजा था, एक्सपेक्टिंग 7490, ठीक है 5:37 पे भेजा था। मैं कहूँ 8:30 बजे अभी कैसे भेज दिया था।
एक्सपेक्टिंग 57490 टुडे। हाई कितने का मारा है देखो, जो हाई मारा है क्रूड ऑयल ने कितने का मारा है, मेरे हिसाब से थोड़ा पेंडिंग टारगेट बचा है, लेकिन 7491 का हाई मारा है भाई। एग्जैक्ट उसी पॉइंट को टच करके मार्केट नीचे की तरफ गिरने की कोशिश कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर के टारगेट है इसके, लेकिन गिर रहा है तो गिर रहा है। और यहाँ फटा है हमारा जो जिसका मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई गई। रिकॉर्ड दे रहा भाई। अभी तो बनाया था यार, क्या बस लेवल कर दे रहा हूँ। दोनों के ब्रेकआउट हो रहे हैं कपन उसके इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के। जाए तो एक बार, उठ जाए तो अभी एक बार देखते हैं। ठीक है, बट हाँ तेजी हो रही है वो तो देखते ही बनती है, तेजी तो हो रही है। ठीक है, बाकी कल मिलेंगे, कल अच्छा दिन है। और वो सारे लोग जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गाइस, रजिस्ट्रेशन करा लो। 8 अक्टूबर की वर्कशॉप है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी करा लिया, डिस्काउंटेड रेट वैलिड है। बहुत सारे और क्रूड ऑयल कितने लोगों ने पैसे ही बनाए हैं अपडेट के बाद, तो वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, वीकेंड तक वैलिड है आपका अलीबर्ट डिस्काउंट, ज्वाइन करो। बेसिक टू एडवांस सीखेंगे, आपको फिबोनाची भी सिखाएंगे एडवांस एज अ बोनस, गॉडजिला भी सिखाएंगे एज एडवांस बोनस। आज गॉडजिला की ट्रेड किस तरीके से चली वीआईपी ग्रुप में, लोग हैरान परेशान थे कि इतनी जल्दी इतनी तेजी से टारगेट कैसे आ रहा है। पुट साइड पे अच्छा खासा पैसा बना, आप भी बना सकते हो अपने आप। ठीक है, बाकी फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में बहुत जल्द। जाने से पहले लास्ट चीज कर लेते हैं, क्या है वो डेटा आ गया यार, बताओ देखो, बात करते करते डेटा आ गया, मैं क्या बोलूँ। बात करते करते डेटा आ गया, अब क्या करूं, चल कर लेते हैं। 15 सितंबर, डेटा 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 डेटा। इधर गया भाई डेटा, यार अभी तो डाउनलोड किया था। 15 सितंबर ये रहा। आ जा, अनिका ठीक है। समझो तो ये बात साफ भी है, नहीं समझो तो ये राज भी है। यहाँ पर बुलिश बुलिश बुलिश, बैरिश 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 बैरिश। ओके चलो, यहाँ पर नटशेल पे देखते हैं डेटा क्या है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। 2,60,000 से 1,87,000 पुट की पोजीशन थोड़ी सी उन्होंने कम की है, इनका कोई चेंज नहीं है, बुलिश पोजीशन बना के बैठे हैं। एफ आई आई की अगर मैं बात करूँ 3,60,000 से 3,23,000, तो बुलिश पोजीशन थोड़ी कम की है इन्होंने। 99,000 से इन्होंने वो हट के लिए। तो अगर मैं संतुलन बना के देखूं, तो भाई संतुलन बना के तो रिटेलर का 1,87,000 और 3,33,000, 290 से 330, तो ये हो गए बुलिश। ठीक है, रिटेलर हो गया बुलिश। एफ आई आई की बात करूं 364 से 390 और 360 से 324, तो साइडवेज ही है, लेकिन साइडवेज टू बेरिश। और इसकी बात करें अगर आप प्रॉपर्टीज की, 292 से इन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है। 2,03,000 इधर है और 3,36,000, 1,36,000 के आसपास हुआ, तो बैरिश शेयर किया, तो ये हो गए साइडवेज। तो ओवरऑल अगर आप देखने की कोशिश करते हो कि कौन का क्या है, रिटेलर्स आर बुलिश, आई विल कॉल देम बुलिश। एफ आई आई साइडवेज टू बेरिश। और प्रोपराइटर्स की अगर मैं बात करूं, तो भाई 1,36,000 और 203, तो ये साइडवेज टू बुलिश मान सकते हैं इनको। साइडवेज टू बुलिश। ठीक है, इस डेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट अगेन सम से जो प्राइस एक्शन बोल रहा था ये वही सपोर्ट कर रहा है। मार्केट कैन ओपन फ्लैट टू ग्रीन, फ्लैट टू ग्रीन। ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप नहीं, बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं,
मार्केट या तो फ्लैट खुलेगी या ग्रीन खुलेगी छोटे मोटे नंबर्स के साथ में। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारी इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, कितना ग्रीन बंद हो रही है। अगर ये बहुत बड़ा ग्रीन बंद होती है डाउ जोन्स, तो फिर क्या ही कहने हैं भाई, कुछ कर ही नहीं सकते, अच्छी खासी तेजी दिखा देगा ये। क्योंकि ये देखो डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पर, लेकिन इसकी एंट्री यहाँ पर आएगी इसके ऊपर, चल आएगा उसके बाद में। ठीक है, चलो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए एंजॉय करो, हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।